हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में, प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है, हम पहले आपको ये बताएंगे, फिर एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, मतलब इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और इससे डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं, है ना। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो मेडिकल का हो चाहे नॉन मेडिकल का हो, है ना, क्योंकि ये तो जीएस का क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन एक ये है कि जब मदर से कोई बच्चा मिल्क पीता है, मतलब फीड कराती है मदर, तो उनसे किस तरह की इम्यूनिटी हमको मिलती है, या हम अगर वैक्सीनेशन लेते हैं, मतलब वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं, तो वैक्सीन से किस तरह की इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। और कई सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि नॉन स्पेसिफिक कौन सी होती है, स्पेसिफिक कौन सी होती है, मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है। तो इन सभी क्वेश्चंस का निराकरण आप आसानी से कर सकेंगे अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में आपको ये बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेटा, इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एक तरह का रेजिस्टेंस है जो कि आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होता है आपके इम्यून सिस्टम के द्वारा। किसके अगेंस्ट? जितने भी पैथोजेंस होते हैं या कोई भी माइक्रोब्स जो कि आपके बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करने की क्षमता रखते हैं, जैसे फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकती है, वायरस हो सकते हैं, या कोई भी पैरासाइट्स हो सकता है, या फिर कोई भी एलर्जिकल पार्टिकल हो सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी में बहुत सारे लोगों को अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना। तो धूल के कण वगैरह उड़ा करते हैं हवा में, और वो जैसे ही अंदर आते हैं एलर्जी कॉज कर देते हैं, ठीक है। या थोड़ा सा भी एटमॉस्फेयर चेंज होता है, सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आखिर थोड़ा सा भी चेंज हुआ एटमॉस्फेयर में, है ना, हमें सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी इम्यूनिटी बेटा कमजोर है ना। भाई देखिए, कोई भी बैक्टीरिया अगर आया आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करेगा, आपकी बॉडी के ऊपर जब अटैक करेगा तो आपके अंदर एक सिस्टम एक्टिवेट होगा बैक्टीरिया को मारने के लिए। वो होता है हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है वो, ठीक है। अब हमारी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है ये डिपेंड करेगी कि हमको बीमारी होगी या नहीं होगी। सपोज कोई टीबी का बैक्टीरिया आया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इसके लिए बीसीजी वैक्सीन होती है ना। अभी हम आपको ये चीजें भी बताएंगे कि भैया बीसीजी वैक्सीन है तो ये कैसे काम करती है, ठीक है। तो सपोज बैक्टीरिया आया, आपकी बॉडी के ऊपर अटैक किया, अब आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत ही स्ट्रांग है ना। तो वो टीबी का बैक्टीरिया और आपकी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, दोनों की आपस में लड़ाई होगी, है ना। लड़ाई में जो जीतेगा, मतलब जो स्ट्रांग होगा वो जीतेगा। और अगर बैक्टीरिया स्ट्रांग निकला तो भैया आपको टीबी हो जाएगी, और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको टीबी नहीं होगी, ठीक है। या फिर अगर आपने वैक्सीनेशन ले रखा होगा, बीसीजी का टीका लगवा रखा होगा, तब भी आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर। तो अगर एक लाइन में डेफिनेशन बताना चाहें तो इम्यूनिटी क्या है बेटा? दिस इज द रेजिस्टेंस, या हम कहें कि भैया ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है हमारी बॉडी का जो कि स्टिमुलेट होता है व्हेन एनी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट्स, किसी भी तरह का कोई भी पैथोजेंस जब अटैक करता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम स्टिमुलेट होता है जो कि होता है इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी कितने तरह की होती है। तो बेटा, ये बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है हमारी इननेट इम्यूनिटी, या जिसको हम बोलते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। एक हो गई हमारी इननेट इम्यूनिटी, और दूसरी होती है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इननेट का मतलब क्या है? जो हमें बर्थ के टाइम से मिलती है ना। मतलब कि जब हमारा जन्म होता है तो हम जन्म से उसको लेकर पैदा होते हैं, वो होती है हमारी इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इननेट, नेट मतलब नियोनेट, नियोनेट मतलब नवजात शिशु। जो इम्यूनिटी उसके पास, जो वो प्रतिरक्षा तंत्र लेकर जन्म लेता है, वो होती है इननेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो हम पूरी लाइफ, मतलब जन्म लेने के बाद से पूरी लाइफ मरने तक जो इम्यूनिटी एक्वायर करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, उस इम्यूनिटी को बेटा हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इसी का दूसरा नाम है एडॉप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है, एक हो गई हमारी इननेट इम्यूनिटी और दूसरी हो गई एक्वायर्ड या एडॉप्टिव इम्यूनिटी। अब देखो बेटा, इसमें दो चीजें लिखिए आप। एक इननेट इम्यूनिटी के सामने लिखिए ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है, प्लस ये भैया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, ठीक है। क्या लिखना है? पहले लिखिए इननेट इम्यूनिटी और फिर उसके सामने लिख दीजिए बराबर करके नॉन स्पेसिफिक, प्लस करके लगाइए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, प्लस इसमें एक और चीज बढ़ाइए, ये नॉन मेमोरी बेस्ड होती है। अभी हम तीनों चीजें क्लियर कर देंगे आपकी, ठीक है। एक लाइन लिखिए, दूसरी लाइन लिखिए बेटा आप, एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्लस मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी, ठीक है।
समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई एमसीक्यू आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा बेटा कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा इसको हम बताएं कि इन्नेट इम्यूनिटी कितने तरह की होती है, तब आपको थोड़ा सा सब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखिए इन्नेट इम्यूनिटी, इसके अंदर आता है फिजिकल इम्यूनिटी। फिजिकल में क्या आता है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पर स्किन किस तरह से इम्यूनिटी का काम करेगी, भाई स्किन जो है ये नॉन स्पेसिफिक कैसे है, क्योंकि ये हर तरह के माइक्रोब को अंदर जाने से रोकती है। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि केवल बैक्टीरिया को रोकेगी, केवल फंजाई को रोकेगी, है ना। ये धूल के कण को भी रोकेगी, मतलब एलर्जन पार्टिकल को भी रोकेगी, बैक्टीरिया को भी रोकेगी और वायरस को भी रोकेगी, है ना। कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर जाने से ये रोकती है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, और बच्चा इसको जन्म से लेकर मतलब पैदा होता है, स्किन सभी की होती है ना, जब जन्म लेते हैं तो ये बाय बर्थ होती है। ठीक है, स्किन हो गई। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे हमने सांस लिया तो सांस के अंदर भी ट्रैकिया वगैरह होती है, इसोफेगस है हमारी, अगर हम कुछ खाते हैं तो ये सब म्यूकस मेम्ब्रेन है ना। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर सपोज हमने कोई भी धूल का कण हमारे अंदर चला गया या कोई भी बैक्टीरिया चला गया तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाता है और अंदर हार्मनेस अपने नहीं फैला पाता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट पैदा करेगा। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ चिपक गया तो देखिए ये ऐसी इम्यूनिटी अपना रिस्पांस प्रोड्यूस करती है ना। ये हो गया हमारे फिजिकल बैरियर जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आ गई। ये किसका उदाहरण है, इन्नेट इम्यूनिटी के हैं। ठीक है, फिर अगला आता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या आएगा भैया आपके, जैसे टीयर्स, आंसू हैं आपके, सलाइवा है, HCl है हमारे पेट के अंदर। भाई हम कुछ भी खा लेते हैं लेकिन अंदर जाता है तो हमारे सलाइवा से पहले लड़ाई करता है। भाई कोई भी बैक्टीरिया हमने खा लिया, बिना हाथ धोए खा लिया खाना, तो उसके साथ बैक्टीरिया बहुत सारे जर्म्स चले जाते हैं अंदर। अब वो सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है, उससे लड़ाई होती है, बैक्टीरिया जो भी होना होता है उसका 90% काम खत्म हो जाता है सबसे ज्यादा, है ना। इसके बाद में वो अंदर जाता है, HCl मिलता है उसको, HCl में तो पूरे काम खत्म हो जाता है। ठीक है, जो सलाइवा से बच जाता है। अब आंखों में देखिए वहां पर भी एक एंजाइम होता है हमारा, तो वो जहां पे कोई भी बैक्टीरिया या जर्म्स जाता है तो देखते होंगे अगर कोई बड़ा सा कीड़ा भी चला जाता है तो वो भी मर जाता है ना। तो हमारे टीयर्स भी जो है ये एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट रखते हैं, है ना। तो टीयर्स है, सलाइवा है, HCl है, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर है आपके। ये भी किसका एग्जाम्पल है, इन्नेट इम्यूनिटी का है। ठीक है बेटा, अगला है आपका सेलुलर इम्यूनिटी। ये भी इन्नेट में है। जैसे इसमें तो आपको पता ही होगा WBCs, न्यूट्रोफिल्स वगैरह बहुत अहम भूमिका निभाती है हमारे इम्यून सिस्टम में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई कौन सी, ये हो गई बेटा आपकी इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, तो हमने बताया था ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है क्योंकि हम जन्म से इसको लेकर पैदा हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज बेटा इसमें हमने बताया कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है, तो उसको मैंने क्लियर कर दिया। तो ये सिस्टम होता है भैया इन्नेट इम्यूनिटी का। फिर से याद करा रहा हूं, इन्नेट इम्यूनिटी इज इक्वल टू नॉन स्पेसिफिक, नॉन मेमोरी बेस्ड और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। अब बात करते हैं बेटा हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। तो हमने बताया जन्म लेने के बाद से मरने तक, मतलब पूरे जीवन काल में जो भी इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं उसको बेटा हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यूनिटी। क्लियर है। अब देखते हैं इसमें दो तरह की होती है इम्यूनिटी, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि जिसमें हमारी बॉडी को काम करके इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना पड़े, मतलब जिसमें हमें कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़े। ठीक है, सपोज एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है तो उसमें अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, तो वो होगी हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। और जिसमें हमें कुछ काम ना करना पड़े वो होती है हमारी पैसिव इम्यूनिटी। अब बात करते हैं, जैसे कहते हैं एक्टिव इनकम क्या है आपकी, पैसिव इनकम क्या है, मतलब जिसमें काम करके आपसे पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है, वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। और जिसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ रहा है और हमारी इनकम आ रही है ना, वो होती है हमारी पैसिव इनकम। तो उसी तरह से एक्टिव इम्यूनिटी जिसमें हमारी बॉडी स्वयं अपने लिए कार्य करती है और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस डेवलप होता है अगेंस्ट द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एक्सेट्रा, तो वो होती है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। और जिसमें हमारी बॉडी को कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, एंटीबॉडीज किसी दूसरी की बॉडी में, किसी बाहर के तीसरे पर्सन की उसमें बॉडी में बनाई गई है और उनको लाके हमारे अंदर डाल दी गई है, वो होती है हमारी पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये भी एक्टिव इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है, पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, कि कैसे ये इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। ठीक है, इसके बेसिस पे। अब एक्टिव इम्यूनिटी एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। ठीक इसी तरह से पैसिव इम्यूनिटी भी एक होती है आपकी नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। तो अगर हम बात करते हैं बेटा कि नेचुरल में, एक्टिव इम्यूनिटी के नेचुरल में कैसा होता है ना, तो यहां पर आपकी हेडिंग पड़ जाएगी कौन सी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, है ना। तो इसमें क्या होगा, नेचुरली अगर आपको कोई भी डिजीज हो जाती, सपोज आपको चिकन पॉक्स हो गया,
ठीक है। तो चिकन पॉक्स जब आपको होगा पहली बार, तो आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही वेरिसेला वायरस अंदर जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, और वो भैया आपकी वेरिसेला वायरस जो अंदर गया हुआ है डिजीज कॉज करने के लिए, उसको पहचानेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन को मेमोरी सेल्स तक ले जाएगा और सेव कर लेगा, ठीक है। और फिर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हमारी बॉडी खुद करेगी, ठीक है। हमने क्या बताया, हमें इंफेक्शन हुआ, हम इंफेक्शन से एक्सपोज हुए, इसके बाद में हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया, ठीक है। फिर चिकन पॉक्स को मार भगाया, है ना। अब क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन सेव कर रखा है हमारी मेमोरी सेल्स के अंदर, अब एक बार इंफॉर्मेशन सेव हो गई, है ना। अब कभी भी लाइफ में ये अगर आएगा वेरिसेला वायरस, तुरंत हमारी इंफॉर्मेशन मैच करेगा कि भैया यही कैदी था, पिछली बार भी यही मुजरिम था, तो सेम मुजरिम अगर पाया गया मतलब सेम वायरस है, तो वही एंटीबॉडी जो उस टाइम बनाई थी वही तुरंत फिर से रिलीज हो जाएंगी। अब ये तुरंत इमीडिएट इफेक्ट करेगा। पहली बार में इसने इमीडिएट इफेक्ट नहीं किया, है ना। पहली बार में क्या किया इसने, पहले आया वायरस, उसको पहचाना, आइडेंटिफाई किया, फिर ये सोचा कि भैया किस तरह की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना है, फिर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर जाके हमें उससे इजाद मिली। ये हो गया आपका नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, चिकन पॉक्स पहली बार हमको हुआ था, अब चिकन पॉक्स की ही वैक्सीन का हम एग्जांपल देते हैं। भाई चिकन पॉक्स की हमने वैक्सीन ले लिया, अब चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन के अंदर क्या होगा, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका वेरिसेला वायरस ही होगा। वैक्सीन जो हम आपको इंजेक्ट करेंगे उसके अंदर वेरिसेला वायरस ही होगा। अब आप कहेंगे सर आप तो वैक्सीन के नाम पे हमें वेरिसेला वायरस दे रहे हैं, तो इससे हम ठीक होने के बजाय बीमार हो जाएंगे। नहीं बेटा, जो वेरिसेला वायरस वैक्सीन के अंदर होगा उसके अंदर एटीन्यूएशन कर दिया गया है, मतलब कि जो उसकी डिजीज कॉज करने की क्षमता है उसको खत्म कर दिया गया है। मतलब वायरस है तो, लेकिन ये अब कर कुछ नहीं पाएगा, अब ये बीमारी आपके अंदर नहीं पैदा कर सकता, है ना। इसकी केवल इम्यूनोजेनिसिटी जो पावर है, मतलब कि ये अंदर आएगा और हमारी जो मेमोरी सेल्स हैं उसके अंदर ये इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स मतलब कि इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी, है ना, कि भैया ऐसा वायरस अगर लाइफ में कभी भी आएगा तो हमको इस तरह की इंफॉर्मेशन सेव रखना है और ऐसी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना है। क्लियर है। तो आर्टिफिशियली हमने वैक्सीन के माध्यम से वायरस को अंदर भेजा जो कि इनएक्टिवेटेड था, है ना। अब ये किल्ड भी हो सकता है, वायरस जो होगा ये किल्ड भी हो सकता है, लाइव भी हो सकता है। किल्ड और लाइव वैक्सीन के बारे में एक लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है, उससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन में पूरे वैक्सीन को हमने खत्म कर दिया था उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो दोनों तरफ में एक लाइव होती है एक किल्ड होती है। तो लाइव वाले केस में हम एटीन्यूटेड कर देते हैं, मतलब कि विरुलेंस नेचर जो होता है किसी भी पैथोजन का, डिजीज कॉज करने वाला जो स्वभाव होता है उसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये एटीन्यूएशन कहलाता है। विरुलेंस नेचर को नॉन विरुलेंट बना देते हैं। अब वो वायरस जाके हमारी बॉडी में कोई डिजीज कॉज नहीं कर सकता, ठीक है। लाइव और किल्ड में फर्क इतना है बेटा कि लाइव वाली जो रहती है वैक्सीन वो आपके अंदर जर्म जाएगा, वो रेप्लिकेट करेगा, लॉन्ग लास्टिंग इसका इफेक्ट रहेगा, लेकिन ये अनसेफ होती है। जो लाइव वाली है ये अनसेफ होती है इन कंपैरिजन टू किल्ड वैक्सीन। भाई किसी का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा भी अगर मतलब वीक है तो उसके अंदर डिजीज होने की संभावना रहेगी, और जो किल्ड वाला है उसमें डिजीज होने की कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया या जर्म जो होगा आपकी वैक्सीन के अंदर वो भैया रेप्लिकेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो एक बार ये भी डिफरेंस पूछा जाता है कि भैया सेफ कौन सी है ज्यादा, तो किल्ड वैक्सीन वाली जो है वो ज्यादा सेफ है ना। अब देखिए भैया, अब हम यहां पर क्या बता रहे थे आपको कि हाँ कैसे काम करती है ना। तो हमने बताया वैक्सीन के अंदर जर्म्स दिया हमने और जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर गए, हमारी बॉडी ने क्या किया, तुरंत इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, अब उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह सारी सेफ हो गई है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो चुका है। अब कभी भी लाइफ में अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस उस तरह का आएगा जिसकी हमने वैक्सीन ले रखी है ना, भाई उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर पहले से पता है हमारी बॉडी को कि कैसा है उसका स्वभाव, किस तरह की एंटीबॉडी बनाना है ना। तो इस तरह से हमने आर्टिफिशियली वैक्सीन लेकर एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप कर लिया। क्लियर है बेटा। किल्ड वैक्सीन लाइव वैक्सीन में दो डिफरेंस जो हमने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं बेटा पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, है ना। तो
पैसिव इम्यूनिटी में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो माँ के दूध से, है ना, कोलेस्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, पहला पीला गाढ़ा दूध हमेशा डॉक्टर सजेस्ट करता है कि बच्चे को पिलाना ही है ना। तो इसमें क्या होता है, जब कोलेस्ट्रम होता है, जब बच्चा सक करता है दूध, तो उसके साथ इम्यूनोग्लोबिन ए बच्चे के अंदर आ जाती है। ये क्या है, इम्यूनोग्लोबिन ए भैया एक तरह की एंटीबॉडी थी, ये कहां थी, मम्मी के अंदर थी, अब किसके अंदर आ गई, आपके अंदर आ गई। तो ये कैसी है इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, मम्मी के अंदर बनी, बच्चे के अंदर आ गई। एक इसी तरह से इम्यूनोग्लोबिन जी होती है बेटा, ये ट्रांसप्लेसेंटल इम्यूनोग्लोबिन है। ये जब प्लेसेंटा, गर्भ के अंदर माता के जब बच्चा होता है तो उससे प्लेसेंटा के थ्रू मम्मी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन जी बनता है, लेकिन आता किसके अंदर है, बच्चे के अंदर। तो बना किसी दूसरे के अंदर, आ गया किसी दूसरे के अंदर, ये होती है पैसिव इम्यूनिटी। हमने बताया ना, तो ये पैसिव नेचुरल वाली है, ठीक है, नेचुरली मम्मी से आ रही है यहां पर, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन ए कोलेस्ट्रॉल दूध के साथ, इम्यूनोग्लोबिन जी प्लेसेंटा के थ्रू, है ना। ये दोनों हमारी पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है बेटा। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल में, तो आर्टिफिशियल में भाई उसमें क्या देख सकते हैं, जैसे कि वेनम, एंटी वेनम होता है ना। एंटी वेनम के केस में आर्टिफिशियली हमने सांप को, घोड़े को कटवाते हैं, है ना। कोई भी सांप है जिसके हमको एंटी वेनम तैयार करना है, सपोज कोबरा है ना, तो कोबरा के लिए अगर हमको एंटी वेनम तैयार करना है तो कोबरा पहले हम किसको कटवाएंगे, घोड़े को, और फिर घोड़े की बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी, और हम उन्हीं एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, वैक्सीन बनाएंगे, एंटीवेनम बनाएंगे, और वही एंटीवेनम अगर हमको कोबरा किसी इंसान को काटता है तो भैया जो कोबरा काट कर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया गया था घोड़े के अंदर, उसी एंटीवेनम को हम उस इंसान को लगा देंगे। तो घोड़े के अंदर एंटीबॉडी बनी, इसलिए पैसिव है, ठीक है। और भाई यहां पर बात आती है कि एक्वायर्ड है, क्योंकि ये जन्म के बाद में आपने एक्वायर किया है ना, तो ये एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हो जाती है। क्लियर है बेटा। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई, इसमें हमने आपको बताया था कि भैया ये जो आपकी एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये बेटा स्पेसिफिक होती है ना। तो स्पेसिफिक किस तरह से है, ये स्पेसिफिक इस तरह से है कि भैया बीसीजी का अगर आपको टीका लगा है, बीसीजी की वैक्सीन लगी है, तो वो केवल और केवल टीबी के अगेंस्ट में ही काम करेगा। सपोज चिकन पॉक्स का आपको टीका लगा है, तो चिकन पॉक्स केवल वेरिसेला वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगी, है ना, मतलब उसी के अगेंस्ट में काम करेगा, अदरवाइज किसी और वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम नहीं करेगा, इसलिए ये स्पेसिफिक है। और इन्नेट इम्यूनिटी में क्या था भाई, आपकी स्किन सभी को रोक रही थी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो, किसी को भी, सभी को रोक रही थी। और यहां पर बीसीजी का टीका केवल टीबी के लिए काम करेगा, डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टेटनस के लिए काम करेगा, चिकन पॉक्स का केवल चिकन पॉक्स के लिए काम करेगा। मतलब इंडिविजुअलिटी है, स्पेसिफिक वैक्सीन स्पेसिफिक डिजीज को ही रोकेगी। समझ में आ गई बात। तो यहां पर हमने आपको दो चीजें लिखाई थी, स्पेसिफिक और मेमोरी बेस्ड। तो मेमोरी बेस्ड का मतलब क्या, हमने बताया ना आपको कि वैक्सीन एक बार आपने ले लिया, अब वो पूरी लाइफ अगर कभी भी वैसा वायरस आएगा तो तुरंत एंटीबॉडीज का रिलीज होगी और उस वायरस को मार गिराएगी, है ना। यही तो होता है भैया कि भाई हमने बीसीजी का टीका ले रखा था, तो हमारे ऊपर अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अटैक करेगा तो हमारे अंदर पहले से उसकी इंफॉर्मेशन सेव है, हमने तुरंत उस तरह की एंटीबॉडी रिलीज कर दिया जो हमने पहले बनाई थी जब वैक्सीन हमको मिली थी, है ना, क्योंकि वैक्सीन में भी तो टीबी का बैक्टीरिया था, माइकोबैक्टीरियम बोविस था, है ना। अब उसी तरह की एंटीबॉडीज हमने बना दिया। अब अगर हमने वैक्सीनेशन नहीं ले रखा है तो क्या होता मेरे साथ भैया, पहले हमारे पास बैक्टीरिया आता, हमारी बॉडी के अंदर जाता, अब वो भैया रेप्लिकेट करता, हमारी बॉडी उस टाइम पे इम्यून सिस्टम हमारा रिस्पॉन्स तो करता, स्टिमुलेट तो होता, लेकिन हमारे पास उस बैक्टीरिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो पहले हम उसको पहचानेंगे कि भैया है कौन, है ना, ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्या करेगा, नुकसानदायक है ना, किस तरह से ये बिहेव करता है, किस तरह से रेप्लिकेट कर रहा है। अब वैक्सीन अगर ले रखी होती तो वो मेमोरी में हमारे फीड होता सारी इंफॉर्मेशन कि भैया ये इस तरह का चोर है, इससे इस तरह से निपटना है ना। इसलिए ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये मेमोरी बेस्ड है और स्पेसिफिक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो यहां पर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर करवा दिए। अब इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।